सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम कक्षा 8वीं की फर्स्ट की पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है माँ। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 माँ। ये बच्चों कविता का परिचय देखिए। ये जो कविता है इसकी कवि है डॉक्टर कुंवर बेचैन। कौन है? डॉक्टर कुंवर बेचैन इसके कवि है। और यह कविता जो है माँ की विशेषताओं के ऊपर वर्णित है। माँ की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। माँ के कैसे वो अपने बच्चों का पालन पोषण। परिचय देखिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से बच्चों की माँ का क्या बच्चों की कविता के माध्यम बच्चों के लिए माँ क्या हो सकती है, क्या कर सकती है बताया गया है। चलिए अब कविता शुरू करते हैं। अभी उफनती हुई नदी हो, अभी उफनती हुई नदी हो, अभी नदी का उतार हो माँ। रहो किसी भी दशा दिशा में, तुम अपने बच्चों का प्यार हो माँ। तो इसमें बताया जा रहा है कवि यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर उफनती हुई नदी यानी भावनाओं से भरी, इमोशनल। अभी उफनती हुई नदी हो, क्या बच्चों को माँ बच्चे की भावुक होती। उफनती हुई नदी, उफनती हुई नदी का अर्थ है माँ के अंदर बच्चों के प्रति बहुत सारी भावनाएं होती है। अभी नदी का उतार हो, इसे नदी क्या पर्वतों से जब नदी उतरती आकर नदी पर्वतों से जब पानी उतर के कट पर्वतों से जब बर्फ पिघलता है तो वहां से पानी उतरता हुआ धरती पे एक क्या नदी का रूप धारण कर लेता है। तो वहां पर जाकर वो पानी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो उसी तरह माँ जो होता है नदी का उतार, नदी की तरह शांत और क्या है स्वभाव की ना, शांत पूर्ण वाली। यानी बच्चे का जो माँ के प्रति जो बच्चा जब माँ के पास जाता है तो क्या अनुभव करता है? सुकून अनुभव। रहो किसी भी दशा दिशा में, तुम अपने बच्चों का प्यार हो माँ। माँ तू किसी भी हालात में है, इस बात से तुझे मतलब नहीं, लेकिन तू अपने अपने बच्चे का प्यार, अपने बच्चे के प्रति जो प्यार है उसमें कमी आने, बहुत प्रेम पूर्वक अपने बच्चे का पालन पोषण। यहाँ पर कवि बच्चे के जो मन की भावना है, बच्चे के रूप में यहाँ कवि माँ की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। आगे क्या कहा जा रहा है देखिए। नरम सी बाहों में खुद झुलाया, सुना के लोरी हमें सुलाया। जो नींद भरकर कभी ना सोई, जन्म जन्म का जगार हो माँ। यहाँ पर बताया जा रहा है जो माँ होती है क्या होती है कि बाहें नरम है ना, नरम होती है वाली नरम। और माँ कैसे सुलाती है बच्चे को? लोरी, मीठी मीठी लोरी, मीठी मीठी अपने स्वर में मीठी मीठी लोरियां सुनाकर बच्चे को सुलाती है। पूरी रात वो जगती है, ऐसा लगता है पूरी रात जगती है, ऐसा लगता है जैसे जन्मों से जागरण कर रही है अपने बच्चे की। तो वो अपना नींद चैन सब कुछ त्याग देती है अपने बच्चे के पालन पोषण में। यहाँ पर सभी कह रहे जो नींद भरकर कभी ना सोई, कभी मतलब नींद भरकर यानी खुलकर वो कभी नहीं सो पाती, बच्चे जाग जाए, ऐसा लगता है जैसे जन्मों से वो जागरण कर रही। माँ की विशेषता होती है। आगे कहा जा रहा है भले ही कांटे भरी हो गलियां, भले ही कांटे भरी हो गलियां, अगर मिली तुम बनी वो कलियां। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? तो यहाँ पर भरी हो गलियां का मतलब कांटे भरी हो गलियां का अर्थ कि बच्चे के जो जीवन में जितनी भी कठिनाइयां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, समस्याएं होती हैं, यदि उसके सर पे माँ का साया होता है तो वही समस्या उसे कलियों की तरह लगती है ना। यानी कि मुश्किल मुश्किल नहीं लगती, कठिनाइयां कठिनाइयां नहीं लगती, यदि माँ का साथ, माँ का आंचल, माँ का सहारा उस बच्चे पर हो। आगे का क्या कह रहे हैं कवि? तुम्हारे बिन हम सभी है पतझर, तुम ही हमारी बहार हो। तुम्हारे बिन हम सभी है पतझर, तुम ही हमारी बहार हो माँ।
किसी भी मौसम ने जब सताया, उड़ा के आंचल हमें बचा। माँ कवि कह रहे हैं कि बच्चे का जीवन माँ के बिना क्या है, पतझड़ है। जैसे पेड़ के साथ कई सारे पत्ते लगे होते हैं, तो हरे भरे रहते हैं, यदि वो पत्ता नीचे गिर जाए, सूख जाता है। पत्ते का पेड़ से गिरना ही तो क्या कहलाता है, पतझड़, है ना। और यदि वो पत्ता पेड़ से लगा रहे तो वो क्या, हरा भरा खुशहाल रहेगा, हरा भरा घना, है ना। तो यही वही 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 उदाहरण बच्चे और माँ का दिया हुआ है। माँ एक पेड़, बच्चा एक पत्ता। यदि माँ से अलग बच्चा, यदि जिस बच्चे के घर में माँ नहीं है ना, तो माँ जो होती है, देखो जीवन में छोटे बच्चों को हर एक मौसम सताता है, हद से ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी। ऐसे में माँ उसको अपने हर एक हर एक समस्या से, हर एक गा लेती है। यही आगे देख क्या कह रहे हैं कवि। वो सख्त जाड़े में धूप तुम, सख्त जाड़े में धूप तुम ही, तपन में ठंडी फुहार हो माँ। वो सख्त जाड़े में धूप तुम ही, तपन में ठंडी फुहार हो माँ। तुम्ही हो सागर, तुम ही हिमालय, तुम्हारी ममता है शुभ शिवालय। हो सागर तुम ही हिमालय, तुम्हारी ममता है शुभ शिवालय। यहाँ पर क्या कह रहे है ना, माँ क्या होती है, सख्त यानी कड़कती हुई ठंड में क्या है, क्या है, तपन है, धूप की गर्माहट है। सर्दी ज्यादा होती है, बच्चा माँ के पास रहता है तो माँ उसको क्या देती है, तपन देती है, धूप की तपन, है ना। सर्दी से भी उसको जाड़े, जाड़े का अर्थ है सर्दी, सर्दी, है ना। सर्दियों में धूप लेना अच्छा लगता है तो माँ बच्चे की धूप बन जाती है। तपन में ठंडी फुहार, तपन यानी गर्मियों में ठंडी फुहार, शीतलता उसके लिए उत्पन्न करती है, ठंडक देती है, ठंडी बन जाती है ना। तुम ही हो सागर, तुम ही हिमालय। ठीक है, जिस तरह से आप सागर की गहराई को नहीं माप सकते, इसी तरह आप माँ के प्रेम को नहीं माप या तोल सकते, है ना। माप तोल नहीं, तो जिस तरह से सागर की गहराई को नहीं माप सकते, उसी तरह से आप माँ के प्रेम को नहीं माप सकते, है ना। सागर की तरह माँ का प्रेम बहुत ज्यादा गहरा है, जिसका कोई अंत। माँ सब कुछ हमारी सोच से परे है बच्चों। माँ वो कर सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं। तुम ही हिमालय है। हिमालय पर्वत क्या है, क्या करता है, हमारी सबकी रक्षा करता है आंधी तूफान और बाहरी आक्रमणों से, देश विदेश से होने वाले क्या है, हिमालय पर्वत सैकड़ों वर्षों से, करोड़ों वर्षों पहले से डटा हुआ है, डटा हुआ। इसी तरह माँ हमारे सर पर छाया बनकर सारी मुसीबत व कठिनाइयों को रोके हुए है और हमें बचाए हुए। जिस तरह से पर्वत खड़ा है, उसी प्रकार माँ खड़ी है। तुम्हारी ममता है शुभ शिवालय, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है तुम्हारी ममता है शुभ शिवालय, तुम्हारी ममता है शुभ शिवालय, यानी शिव मंदिर जैसी क्या है तुम्हारी ममता, ऐसी लगती है जैसे हम शिव मंदिर में बैठे हैं और भगवान से हमें क्या सुकून प्राप्त हो रहा है, तुम्हारी वो विशेष। ठीक है, तो इसी तरह इसी शिवालय में आरती तुम का पावन विचार होता है। इसी शिवालय में यानी इसी शिव मंदिर में, इस शिव मंदिर में तुम्ही भगवान रूपी, मतलब माँ को भगवान का दर्जा दे दिया गया है कि तुम्ही, तुम्हारी ही आरती, हम ही हमारी आरती हृदय का पावन, हमारे हृदय का पवित्र, पावन यानी पवित्र चार हो माँ। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कवि। दिया जो तुमने वो तन लपेटे, दिया जो तुमने वो तन लपेटे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे, सदा सदा ही ऋणी रहेंगे, जन्म जन्म का उद्धार हो माँ। माँ तुमने जो हमें आचरण दिया है, हमें हर एक मुश्किलों को, समस्याओं से बचाते हुए हमारे तन यानी हमारे शरीर, अपने इन सारी समस्याओं से बचाते हुए हमें अपने लपेट लिए। हम ही तुम्हारी बेटी, हम ही तुम्हारी बेटी, सब तुम्हारे लिए समान है, सब कुछ तुम्हारे, हमारी रसकट। दिया जो तुमने वो तन लपेटे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे। तो इस तरह से माँ तुमने जो हम पे वो जो उपकार दिया है, माँ तुमने जो हम पर जो उपकार किया है,
इतना कुछ किया है, इसका हम कर्ज कभी नहीं, ऋणी यानी इसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। जन्म जन्म का उधार, चाहे जितने भी जन्म हो जाए, हम तेरा कर्ज नहीं उतार सकते। हम तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बेटे, बेटा बेटी, हाँ, तूने जो हम पे उपकार किया है उसका ऋण हम। आगे क्या कह रहे हैं, तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया, खुशी जरा दी बहुत रुलाया। तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया, खुशी जरा दी बहुत रुलाया, मगर हमेशा ही प्यार पाया, कठोर को भी उदार हो। हाँ, हाँ, हमने तुम्हारे दिल बहुत दुखाया, खुशी कम दी और रुलाया ज्यादा है, फिर भी तूने हमें हमेशा से प्यार किया है, प्यार करती है, प्यार करती रहेगी माँ, है ना। तो इस तरह कठोर को भी उदार हो माँ। हमारे साथ कठोर से कठोर व्यक्ति या बच्चा तुम्हारे माँ तुम्हारे आगे भी आ जाए, तुम उस उदारता की वो प्रेरणा हो, तुम ऐसी उदारता हमेशा, चाहे तेरे साथ व्यवहार कैसा भी करे, अब तेरी ममता में ही नहीं आती। तो कठोर यानी ना भी उन माँ तेरे साथ कठोर से कठोर व्यवहार कर लिया जाए, पर तू यहाँ पे कहने का ये अर्थ। आगे, बड़ों ने जो भी यहाँ कहा है, कुंवर उसे कुछ यूं कह रहा है, ये सारी दुनिया है एक कहानी, तुम इस कहानी का सार हो माँ। तो बड़े जो कह गए, जो बड़े माँ की विशेषताओं को, हमारे पूर्व माँ की विशेषताओं को वर्णन करते कहते जा रहे हैं। कई कवियों ने माँ के ऊपर बहुत सारी बातों पर कविताएं लिखी, हाँ, के गुणों पर, लेकिन यहाँ पर कुंवर ने, कुंवर यानी यहाँ पर कवि अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कह रहे, कुंवर, कुंवर यानी इस कविता के कवि है, तो अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि बहुत से कवि, बहुत से लोग माँ की विशेषताओं के गुणगान करते हुए चले गए, इसी प्रकार कुंवर भी माँ को कुछ इस तरह से वर्णन कर रहे हैं, माँ की विशेषताओं को बता रहे हैं, ये सारी दुनिया है एक कहानी, तुम इस कहानी का सार हो माँ। ये दुनिया जो है, ये दुनिया जो है, पूरी दुनिया एक कहानी है। अगर आपको पूरी दुनिया को समझना है तो आप माँ को समझ ले, क्योंकि माँ इस सारी, इस सारी रचना, सारी कहानी का सार है। तो यहाँ कवि कुंवर सिंह अपने आप को प्रस्तुत, ये पंक्ति यहाँ पर कहते हैं। तो जो कविता समाप्त हुई, डॉक्टर कुंवर बेचैन इसके क्या है, कवि है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। परिचय देखिए, डॉक्टर कुंवर बेचैन जन्म 1 जुलाई 19, भारत की हिंदी भाषा के कवि हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका वास्तविक नाम डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना है। इनकी प्रमुख रचनाएं मीलों तक, अंगुलियां थामे, शामियाने के कांच आदि। क्या है ये प्रमुख रचनाएं जो हिंदी। चलिए शब्द पिटारा शब्द, बनती हुई नदी, हवा वेश से भर जाने वाली, नदी का उतार उतरी हुई नदी की तरह शांत सहज, जगार जागरण, भरी हो गलियां हमारे सामने भले ही कितनी कठिनाइयां हो, है ना, तुम ही हो सागर, तुम में सागर से गंभीरता है, तुम ही हिमालय, अपने महान गुणों के कारण तुम में हिमालय जैसी उच्चता है, शिवालय शिव का मंदिर, ये सारी दुनिया है एक कहानी का अर्थ है, ये सारी दुनिया है एक कहानी, तुम इस कहानी का सार हो माँ। हे माँ, इस सारे संसार में सारे तत्व अथवा तुम ही सबसे महत्व, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुम है। चलिए ये पाठ समाप्त। तो बताओ कितना सीखा, पाठ की समझ, श्रुत ले, आपने अच्छे से कविता सुनी, शब्द दिए गए, इनका वाचन आप पहला देखिए, सही विकल्प चुनकर, सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में तो कहा, देखिए हम माँ के बिना किसके समान हैं, पतझड़। अगला, माँ किसके समान है, के समान है, नदी के। अगला, माँ हमें बचपन में क्या सुनाकर सुलाती है, लोरी। अगला, कवि ने माँ को क्या क्या बताया, सागर, हिमालय, शिवालय, ये तीनों। चलिए ये ओएमआर शीट में आप स्वयं भरेंगे बच्चों, बोला अच्छी तरह से देखो, गलत तरीका ये है और सही तरीका केवल ये है, ऐसे आप ओएमआर शीट में उत्तर को चुनकर भरें। ठीक है, देखिए काका ए सही है तो आप ए को इस तरह से, काका ए जो सही है जैसे तरह से भरें, बाकी करेंगे आप, मैंने आपको तरीका बताया।
दूसरा देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट किया। आप सारा अभ्यास आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों पाठ समाप्त हुआ। तो ये मैंने बाकी आपको समझा दिया है। पाठ के अनुसार ये अभ्यास आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।